आज की जो कहानी है ना, वो सिर्फ एक सफर की नहीं है। ये कहानी है वक्त के एक ऐसे भयानक जाल की, छलावे की दुनिया और रात के 2:47 के उस पल की जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है और हमारी आज की कहानी की एक खौफनाक सच्चाई भी। तो सोचिए, कॉलेज के 4 साल खत्म हो चुके हैं, घर वापस जाने का एक्साइटमेंट है, एक बाइक और एक लंबा खुला रास्ता। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना। किसी भी आम सफर की शुरुआत तो ऐसी होती है। तो इस सफर पर हैं दो दोस्त, अंकुर और करण। अंकुर जिसे रात की ठंडी हवा में बाइक चलाने का शौक है, और दूसरा है करण जो थोड़ा सहमा हुआ है। वो कह रहा है कि भाई सूरज ढलने से पहले निकल लेते हैं। और यकीन मानिए, उनके बीच का ये छोटा सा फर्क ही आगे चलकर उनकी किस्मत लिखने वाला था। और बस यहीं से जो सफर का मजा था ना, वो धीरे धीरे एक अनजाने खौफ में बदलने लगता है। रात जैसे जैसे गहरी होती है, सड़क की खामोशी वो चुभने लगती है। घड़ी में बज रहे हैं रात के 1:30। दोनों एक ढाबे पर रुकते हैं जो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। वहां कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। बस एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी है चारों तरफ। हाँ, बस उनसे थोड़ी दूर एक आदमी बैठा है। उसके चेहरे पर ना चोट के गहरे निशान हैं और उसकी वो पथरीली आंखें लगातार बस इन दोनों को घूर रही हैं। उसकी चुप्पी किसी आने वाले तूफान का इशारा थी। और फिर अचानक, बिना उनकी तरफ देखे, वो आदमी अपनी भारी खुरदुरी आवाज में कहता है, इस रास्ते पर ध्यान से जाना, यहां मौत भटकती है। ये शब्द सुनकर ना हवा में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। करण का जो डर था वो अब सच होता दिख रहा था। अब यहां से कहानी में कुछ ऐसा होता है जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। लॉजिक और असलियत के बीच की जो लाइन है ना, वो मिट जाती है। ये दोनों दोस्त अनजाने में एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। तो हुआ क्या था, जरा ध्यान से समझिए। रात के 2:45 वो एक छोटे से मंदिर के पास रुकते हैं। फिर करीब 1 घंटा बाइक चलाने के बाद भी जब गांव नहीं आता तो अंकुर परेशान हो जाता है। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब करण अपना फोन निकालता है और टाइम हो रहा होता है रात के 2:47। सोचिए, 1 घंटे के सफर में सिर्फ 2 मिनट। वो लोग वक्त के एक लूप में फंस गए थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर वक्त ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो फिर उनके पीछे कौन है? कौन है जो उनका पीछा कर रहा है? और ये सवाल हमें कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर ले आता है। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये छलावा आखिर होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ कोई वहम या भ्रम नहीं है। लोक कथाओं में ये एक ऐसी मायावी शक्ति है जो किसी का भी रूप ले सकती है, और इसका सबसे पसंदीदा शिकार होते हैं रात में अनजान रास्तों पर सफर करने वाले मुसाफिर। तो अब कहानी उस मोड़ पर है जहां डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, डर हकीकत बनकर उनकी सांसों से भी तेज रफ्तार से उनके पीछे दौड़ रहा है। करण की आंखों में जब वो खौफ दिखता है ना, जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो चिल्लाता है, अंकुर तेज चला, वो ढाबे वाला आदमी हमारे पीछे दौड़ रहा है। लेकिन अब वो आदमी नहीं लग रहा था। उसकी रफ्तार वो इंसानी थी ही नहीं। अंकुर पूरी जान लगाकर बाइक भगाता है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका, टायर फट जाता है। बाइक घूमती है और सीधा एक दीवार में जा टकराती है। और फिर बस घना अंधेरा। उस भयानक रात के बाद जब सुबह होती है तो उसके साथ सामने आता है उस रास्ते का वो सच जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अंकुर की जब आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल के बेड पर है। पास में करण भी है और उनके सामने वही बंगले का चौकीदार खड़ा है, वही जिसने रात को मदद के लिए दरवाजा नहीं खोला था। और फिर चौकीदार ने जो बताया, उसने सारे राज खोल दिए। उसने कहा कि ढाबे पर जो मिला था वो कोई इंसान नहीं, छलावा था। वो पूरा रास्ता उसी का इलाका है, उसका शिकारगाह। चौकीदार ने बताया कि अगर वो रात में दरवाजा खोलता तो वो भी नहीं बचता। उनकी जान तो सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि करण के फोन पर गलती से हनुमान चालीसा बज रही थी। उस एक रात ने अंकुर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा कि हर अनजाना रास्ता बस रोमांच के लिए नहीं होता। कुछ चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये कहानी याद दिलाती है कि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ मौत तक ले जाते हैं।